हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल WV सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेट्स डू योर सेल्फ दैट इज स्वयं करो वो हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज चैप्टर 1 का 1.1। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो चलो इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है सितारा बेगम की दुकान में 60 अमरूद थे। उसने कुल अमरूद का 1/4 भाग बेच दिया। अब उसके पास कितना अमरूद बचा बतलाओ। ठीक है, चलो इसे बनाते हैं। बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि गाइज अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको यहाँ पे साइंस का भी एज वेल एज मैथमेटिक्स तो मिल ही रहा है, साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का ही आपको सोल्यूशन मिल रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सितारा बेगम के पास 60, टोटल उसके पास कितने गुआवास थे तो 60 थे। ठीक है, सो टोटल गुआवा इक्वल टू 60। ठीक है, सितारा बेगम के पास टोटल कितने थे तो 60 थे। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुल अमरूद का 1/4 भाग सितारा बेगम ने बेच दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे सितारा बेगम सोल्ड इक्वल टू 1/4 ऑफ guavas. So total sold guava by सितारा बेगम इक्वल टू 1/4 ऑफ गुआवास, दैट इज 1/4 हिस्सा किसका, टोटल गुआवा का 1/4 हिस्सा सितारा बेगम ने बेचा है। इसका मतलब टोटल जो हमारा गुआवास कितने हैं 60 है। सो 60 का टोटल 1/4 उसने बेचा है। सो यहाँ पे 15 हो गया। तो कितना सितारा बेगम ने कितना बेचा है तो 15 गुआवास सितारा बेगम ने बेचा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो क्वेश्चन ही है कि कितना उसने बेचा है, ये क्वेश्चन है कि अब हमारे पास यानी कि अब उसके पास कितना अमरूद बचा है ये बतलाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो guavas लेफ्ट विथ हर इक्वल टू टोटल कितना था 60, और उसमें से यदि उसने बेच दिया 15 बेच दिया तो अब हमें कितना, हमारे पास कितना बचा। सो 15 से हमें माइनस करना होगा, दैट इज़ यहाँ पे हो गया 45। ये 5 है, फिर से लिख दे रही हूँ 45 गुआवास। ओके, सितारा बेगम के पास टोटल कितना था 60। सितारा बेगम ने कितना बेचा तो 1/4 हिस्सा गुआवा का अमरूद का 1/4 हिस्सा बेचा उसने। ठीक है, तो उसने कितना बेचा तो यहाँ पे मैंने लिखा वही 1/4 ऑफ टोटल, दैट इज 1/4 ऑफ 60। सो 1/4 ऑफ 60 कितना आया, कट करके आया 15। सो टोटल लेफ्ट गुआवा यानी कि कितना बचा हुआ गुआवा है 60 माइनस 15, दैट इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ ने मुझे 60 रुपये का 5/6 भाग, भैया को 45 रुपये का 5/9 भाग दिया है, तो माँ ने किसे अधिक दिया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो माँ ने मुझे कितना दिया है पहले हम ये लिखेंगे, माँ ने मुझे दिया है यानी हम यहाँ पे लिखेंगे आई रिसीव्ड बाई माई मदर इक्वल टू 60 रुपये का 5 यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे 5/6 ऑफ किसका 60 रुपीज़। ठीक है, ये 60 है, 60 रुपीज़, दैट इज़ यहाँ पे कितना हो गया 5/6 का मीन्स क्या होता है गुणा, यानी कि इंटू 6। सो 10, दैट इज़ यहाँ पे 10 5 50 रुपीज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया को 45 रुपये का 5/9 भाग मिल रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे माई एल्डर ब्रदर रिसीव्ड इक्वल टू कितना का 5/9 भाग 45 रुपये का ऑफ 45 रुपीज़। ठीक है, दैट इज़ यहाँ पे कितना हो गया 5/9 इंटू 45। सो 9 5 दैट इज़ 25 रुपीज़। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किसका कितना ज़्यादा मिला।
5/9 भाग और उधर। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 50 है और यहाँ पे 25 है। इसका मतलब किसको ज़्यादा मिला है? मुझे सबसे ज़्यादा मिला है, भैया से भी मुझे ज़्यादा मिला है, तो वही मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। सो आई रिसीव्ड मोर मनी देन माई एल्डर ब्रदर। आई रिसीव्ड मोर मनी देन माई एल्डर ब्रदर। मैंने अपने भैया से ज़्यादा पैसा पाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही आंसर होगा, मैं ज़्यादा पाया हूँ, यानी कि 50 रुपीज़ मैं पाया हूँ, ये 25 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गणेश बाबू ने 3 दिन में एक काम का क्रमशः 3/14, 4/7 और 1/21 भाग खत्म किया, तो उसने 3 दिन में कुल कितना भाग काम खत्म किए हैं और कितना भाग अभी बाकी है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 दिन में एक काम, हाँ, एक काम का क्रमशः इतना भाग खत्म हुआ है, यानी टोटल काम कितना है, तो 1। सो यहाँ पे हमें वही देखना है और यहीं पे सो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि टोटल काम कितना हुआ है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय गणेश बाबू इक्वल टू गणेश बाबू के द्वारा कितना काम हुआ है, 3/14 प्लस ये एक ही काम है। ठीक है, एक काम का इतना भाग उन्होंने खत्म किया है 3 दिन में। पहला दिन में 3/14 भाग, दूसरा दिन में 4/7 और तीसरे दिन में 1/21 भाग खत्म किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम को उन्होंने इतना पार्ट्स में उन्होंने फिनिश किया है, तो उसको फिनिश, टोटल काम तो एक ही है, तो उसका इतना पार्ट्स जो फिनिश किया है इसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। सो 3/14 प्लस 4/7 प्लस 1/21, दैट इज़, ये क्या करना होगा, 14 और 7 और 21 का हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। आप लोग इधर साइड में निकाल लेना, मैं आपको इधर में दिखाती हूँ। 14, 7 और 21 सामने निकाला जाता है ताकि टीचर को प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आपने एलसीएम सही निकाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो तो सिर्फ 14 2 से जा रहा है और ये तीनों ही आ रहा है हमारा 7 में, तो डायरेक्ट हम 7 से ही लेकर चलते हैं। 7 2 ज़ा 7 1 7 3। सो यहाँ पे कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14 एंड 14 3 ज़ा 42। सो 14 2 ज़ा 42, सो सॉरी 14 3 ज़ा 42। सो हम यहाँ पे 3 आया, यानी 14 से डिवाइड करने पे 3 आया। सो 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड होता है और ऊपर में मल्टीप्लाई। सो 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 6 ज़ा 42 होता है और 7 6 ज़ा 42 और वो 6 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से। तो 6 4 ज़ा कितना हो गया, 24। 21 22 ज़ा 42। सो 2 into 1 दैट इज़ 2। सो ये टोटल हमारा आ गया 35/42 पार्ट्स। ये काम का पार्ट्स आया क्योंकि ये हिस्सा एक टोटल 1 एक काम है और इतना काम उन्होंने पूरा किया है। अब इसको हम शॉर्ट कर सकते, छोटा कर सकते। देखो ये दोनों ही 7 से कट रहे हैं, सो इसको हम काट देंगे। 7 5 ज़ा एंड 7 6 ज़ा, दैट इज़ 5/6 पार्ट उन्होंने फिनिश किया है अभी तक में 3 दिन में। ये वाला आप लोग इधर साइड में निकालना, मैं आपको इधर में दिखाई हूँ इसलिए ये मैं मिटा दे रही हूँ, डिलीट कर दे रही हूँ। अब यहाँ आप लोग देखो काम टोटल कितना है, तो 1 है और उसमें से इतना फिनिश कर दिया है उन्होंने। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि उन्होंने कुल कितना भाग खत्म किया है, तो कितना भाग खत्म किया है, तो 5/6। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, he walked equal to 5/6 part of the work। उन्होंने 5/6 भाग, काम का 5/6 भाग फिनिश किया है। या यहाँ ही वर्कड नहीं होगा, यहाँ ही कंप्लीटेड 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन की
कितना बाकी रह गया है, कितना भाग अब काम बाकी रह गया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रिमेनिंग, बाकी बचा हुआ काम, सो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू, अब हम किससे इसको माइनस करेंगे, हमारा निकलेगा। तो आप लोग को मैं शुरू से ही बता रही हूँ, यहाँ पे काम कितना है, कोई भी काम एक ही काम होता है और उसी काम को इन्होंने 3 दिन में इतना 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 पार्ट्स उन्होंने कंप्लीट किया है। दैट मीन्स हम किससे माइनस करेंगे, तो ओनली 1 से। सो 1 से किसको माइनस करेंगे, तो ये जो काम कंप्लीट हो गया है और जो बचा हुआ है, अब कैसे निकालेंगे, 1 से ये कंप्लीट का वर्क को हम लोग निकाल सकते हैं। सो 5/6, यहाँ एलसीएम निकलेगा 6 - 5 दैट इज 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क। सो रिमेनिंग वर्क इक्वल टू कितना हो गया, रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ भाग, अभी कितना बचा हुआ काम बचा हुआ है, तो 1/6 भाग अभी बचा हुआ है काम का। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें स्टार मार्क लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बांस की लंबाई का 1/3 भाग लाल रंग, 1/5 भाग हरे रंग तथा बाकी 14 मीटर पीले रंग से रंग किया गया है। ठीक है, पीले रंग से रंग किया गया है, तो बांस की लंबाई कितनी मीटर है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें स्टार मार्क जरूर लगाना, ये एग्जाम में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक बांस की लंबाई का 1/, सपोज ये हमारा बैम्बू स्टिक है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, दिस वन इज बैम्बू स्टिक। ओके, तो ये बैम्बू स्टिक का यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1/3 भाग लाल रंग है। ठीक है, 1/3 भाग, सपोज ये 1/3 भाग 1/1/3 है रेड कलर। ओके, उसके बाद यहाँ पे 1/5 कलर है किसका, तो हरे रंग का। सो यहाँ पे 1/5 ग्रीन कलर से हुआ है। और नेक्स्ट ये टोटल है 14 मीटर, ये टोटल कितना है, तो 14 मीटर है। इसको किस कलर से हुआ है, ये यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 14 मीटर, और ये किस कलर से है, तो येलो। ओके, अब हमें ये बताना है कि टोटल बांस की लंबाई कितनी है। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, टोटल बांस कितना है, ये 2 है 3 है, नहीं, बस एक बांस है। एक बांस को ही यहाँ पे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तो 14 है ही, लेकिन ये जो इतना पार्ट्स है ना, ये तो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो टोटल हमारा बांस कितना है, यहाँ पे 1 है, और एक में से ही इसको रेड को इतना 1/3 किया गया है, ग्रीन कलर से किया गया है 1/5, और येलो है टोटल 15। सो हम यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि टोटल बैम्बू स्टिक इक्वल टू 1, या हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये टोटल बैम्बू स्टिक x है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है ना कि ये कितना है। ओके, तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना टोटल बैम्बू स्टिक इक्वल टू x। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट बैम्बू स्टिक इक्वल टू x। सो x का 1/3 भाग और x का 1/5 भाग कलर हुआ है रेड से और ग्रीन से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द पार्ट ऑफ बैम्बू आर कलर्ड रेड एंड ग्रीन इक्वल टू द पार्ट ऑफ बैम्बू आर कलर्ड रेड एंड ग्रीन इक्वल टू, ये टोटल हमने बैम्बू स्टिक कितना माना है, तो x। मैंने 1 क्यों नहीं माना, मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 ही है लेकिन हमने x माना है। क्यों, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे समझने में आसानी होगी, इजी मैथ समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे x माना है। सो x का ही तो 1/3 भाग रेड किए हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x/3, और x का ही 1/5 भाग ग्रीन कलर से हुआ है, सो x/5। ओके, सो टोटल कितना हो गया कलर्ड पार्ट, 5 3 ज़ा 15, सो 3 5 ज़ा दैट इज़ 5x प्लस 3x इक्वल टू 8x प्लस 15, x दोनों ऐड हो जाता है यानी 8x प्लस 15। अब मैंने आपको इतना तक बताया
मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ऐसे मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो, अब ये जो पार्ट में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे पार्ट में दिया हुआ है नहीं, ये जो है टोटल यहाँ पे बताया जा रहा है, बाकी जो हिस्सा है वो ग्रीन येलो कलर से किया हुआ है, जिसका यहाँ पे लेंथ दे दिया है 14 मीटर। सो ये जो बाकी हिस्सा को हम कैसे निकालेंगे, बाकी हिस्सा को हम x में से यदि इनको माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, तो मेरा बाकी हिस्सा निकल जाएगा। दैट मीन्स ये निकल जाएगा, ये कितने पार्ट में ये हुआ है। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैम्बू स्टिक इक्वल टू, ये बैम्बू है, बैम्बू स्टिक इक्वल टू टोटल हमने कितना माना है x, ठीक है। सो x में से ही तो इसको हम माइनस करेंगे, तभी तो मेरा बाकी का पार्ट्स निकलेगा। दैट इज x माइनस 8x/15। सो 15 एलसीएम होगा, और 15 इंटू एक्स दैट इज 15x माइनस 8x, दैट इज़ यहाँ पे ये 8 और x है, दैट इज़ यहाँ पे आया हमारा 7x/15। मैंने ये क्यों निकाला, ये वाला पार्ट मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कितना पार्ट में है, इसलिए ये बचा हुआ भाग है, ये तो हमारा मीटर में दे दिया है ऑलरेडी, तो इसको ये वही है, 14 मीटर ही ये है। तो यानी कि ये और ये दोनों ही सेम है, इसका मतलब क्या हम कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टिक इक्वल टू 14। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14 भागों को पीले रंग से किया गया है। सो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टिक इक्वल टू 14, और रिमेनिंग पार्ट हमारा कितना निकला है 7x/15। सो 7x/15 इक्वल टू 14। सो यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ऐसे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 7x इंटू 1 7x इक्वल टू 14 इंटू 15, इधर मैं कर दे रही हूँ, मेरा स्पेस नहीं है। सो x इक्वल टू, x के साथ जो भी टर्म रहता है वो हमेशा इक्वल के जब इधर आएगा ना तो बट्टे में चला जाता है, यानी नीचे आएगा। सो 14 इंटू 15/7, 7 2 14, दैट इज 15 2 30 मीटर। ये मीटर क्यों आया, क्योंकि मीटर हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए अब हमने x किसको माना था, बैम्बू स्टिक के लेंथ को माना था। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द बैम्बू स्टिक इज 30। सो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अच्छा बैम्बू स्टिक इक्वल टू x नहीं होगा, लेंथ ऑफ बैम्बू स्टिक, यहाँ पे मैं करेक्शन आप लोग कर लेना, लेंथ ऑफ बैम्बू स्टिक, लेंथ ऑफ बैम्बू स्टिक इक्वल टू x मीटर कर लेना, हाँ x मीटर। सो ये मैंने इसको पहले निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके बाकी जो भाग हमें कैसे निकालना होगा, बाकी भाग ये है 14 मीटर। अब ये हमारा पार्ट में दिया हुआ और ये 14 मीटर में दिया हुआ है, क्या ये कभी इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। सो हमें इसको भी निकालने के लिए ये बाकी वाले भागों को हम 1 से, यानी कि ये टोटल x हमने जो माना है x से हमें माइनस करना होगा। सो x से हमने माइनस किया और ये सेम इक्वल हुआ। सो यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि टोटल हमारा लेंथ ऑफ द बैम्बू स्टिक है 30 मीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लेंथ ऑफ बैम्बू स्टिक इक्वल टू 30 मीटर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क जरूर लगा लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक कॉपी का मूल्य 6.50 दैट इज 6 रुपये 50 पैसा है, तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कॉपी का मूल्य, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 कॉपी
ONE1 लिख देना, 1 कॉपी इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 6 पॉइंट यानी 6 रुपये 50 पैसा है। सो प्राइस ऑफ 15 कॉपी कितना हो जाएगा? आपको पता है एक चॉकलेट का यदि हम दाम बोले, यदि एक चॉकलेट का प्राइस बोले 5 रुपीज़, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? 5 × 5। तो यहाँ भी वही हमें करना होगा, यानी यहाँ पे 15 कॉपीज़ का प्राइस कितना हो जाएगा? 6.50 × 15। ओके, दैट इज़ यदि हम इसको तोड़े तो आप पॉइंट को तोड़ सकते हो, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? 100 × ये वाला 15। फिर आप क्रॉस करो, ये कट करो इसे। यहाँ पे देखो 5 से कट करेंगे इसको, 3 5 = 15 और 2 5 = 10। फिर पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली में ही पॉइंट में ही दिया हुआ है। आप ना काटो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ, क्योंकि फिर पॉइंट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 6.50 × 15 ऐसा हमने लिखा था। इस पॉइंट को हटा के हमने 100 किया है। यहाँ पे ये 10 से 10 कट कर दो, बाकी अब ये ऐसे ही रहने दो, यानी कि 65 × 15 / 10। सो यहाँ पे कितना आ गया? 6750। पॉइंट आप पुट कर देना तो बस ऐसे आएगा, 67.5 आएगा। और ये 0.5 यानी कि यहाँ पे हम मूल्य बता रहे हैं, प्राइस बता रहे हैं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 67 रुपये 50 पैसा। 0 1 लगाने से कुछ नहीं होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 67.50, 15 कॉपी का मूल्य। ठीक है। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और उसके बाद इधर 9, 10 जो बचा हुआ है वो हम करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ्स ना लर्न नहीं किया जाता, आपको बनाना पड़ता है। सो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का हिम्मत बढ़ेगा और आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो गाइज़, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।